हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप बहुत ज्यादा मजे में हो गया आप सब। और आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने बेडरूम के अंदर और पीछे दिख रहा होगा बेड फ्रेम जो कि पड़ा है खाली, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग एंड सेटअप 8 स्लीप के पॉड प्रो मैट्रेस का, जो कि एक स्मार्ट बेड एंड मैट्रेस है। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और आज से 2 महीने पहले प्री ऑर्डर मैंने किया था। 3 दिन पहले ये जो प्रोडक्ट है आ गया था और आज फाइनली मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगा अनबॉक्सिंग एंड सेटअप और अभी से ऑलमोस्ट 15-20 दिन मैं इसको टेस्ट करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा फाइनल रिव्यू कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे है दोनों बॉक्सेस, इसके अंदर है मैट्रेस, यहाँ पे है हमारा हब। पहले मैट्रेस को निकालते हैं और फ्रेम के ऊपर रख देते हैं क्योंकि अभी जो बेड है वो लग रहा है सूना सूना। तो सीजर है हमारे पास, अब यहाँ पे कट करते हैं अपने बॉक्स को। सीजर गई उधर और निकालते हैं मैट्रेस को बाहर। तो मैट्रेस को बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है बाहर। अब प्लास्टिक कट करता हूँ और इसको लगाता हूँ अपने बेड के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैट्रेस है इसको खोल लेते हैं और बहुत ज्यादा हैवी है ये चीज, इसको खोलना कैसा है। बहुत सारा प्लास्टिक रैप है जो निकालना है। तो प्लास्टिक रैप सारा निकाल दिया और डिफ्लेट होना शुरू हो गया है मैट्रेस। तो थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा 5-10 मिनट। एक बार ये वाला जो मैट्रेस है पूरी तरीके से बेड पे आ जाए फिर करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो मैट्रेस आप देख रहे हो फुल साइज में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये जो शीट है ऊपर प्लास्टिक, इसको हल्का सा कट किया और विद इन अ मिनट पूरा फुल साइज हो गया है मैट्रेस। तो हमारा जो मैट्रेस है पूरी तरीके से अब शेप में आ चुका है। 5 मिनट बड़ी ही मुश्किल से लगे इसको इन्फ्लेट होने में। 11 इंच थिक है ये वाला जो हमारा मैट्रेस है और इस साइड पे 8 स्लीप का आपको लोगो भी दिख जाएगा। और अब यहाँ पे आपको इसकी ऐप दिखाता हूँ। मैट्रेस जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट हो चुका है। अब जो पहला स्टेप है इसके बाद वो है ऐप। तो ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है और अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन को। ये है 8 स्लीप की ऐप जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है मैट्रेस। इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो ये वाला जो स्टेप है वो तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्या आता है इसके बाद। उसके बाद इन्होंने बताए हुए हैं स्टेप्स बेसिकली कि किस तरीके से आपको ये जो आपका मैट्रेस है वो आपके बेड फ्रेम के ऊपर लगाना है। तो ये वाली चीज तो हमने प्रॉपर तरीके से कर ली है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड भी है उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हो बताया हुआ है कि किस तरीके से जो मैट्रेस है आपको बेड फ्रेम के ऊपर सेट करना है। और यहाँ पे एक चीज मैंने गलती कर दी थी, जो यहाँ पे लोगो था वो आना चाहिए था बॉटम लेफ्ट साइड पे, मैंने राइट साइड पे कर दिया था। तो अभी मैंने सेट कर लिया है अपना मैट्रेस। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद। और इसके बाद है एक्टिव ग्रिड एंड फिर आएगा वाईफाई। तो इसके लिए दूसरा बॉक्स हम लोग ओपन करते हैं जो कि छोटा वाला बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स ओपन करने वाला था बट उससे पहले मैंने ऐप चेक कर लिया और ऐप के ऊपर एक नोटिस आ रहा था छोटा सा। वो ये था कि जो आपका मैट्रेस है वो प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए। जो 8 वाला लोगो है ये बॉटम लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वो मैंने कर लिया है क्योंकि प्रॉपर पोजीशन में नहीं होगा तो जो हमारा हब है वो इसके साथ काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मैट्रेस है वो 8 स्लीप का ही होना चाहिए, किसी और का होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो ये है सेकंड बॉक्स। मैं इसकी टेप कट कर ही रहा था, ये एक की जगह हो गए 2 बॉक्स। तो ये जो टच है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। 8 स्लीप आपको दिख रहा होगा और ऊपर है इनका लोगो। तो यहाँ पे है पहला बॉक्स, इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है हमारी एक्टिव ग्रिड जो कि एक चादर ही है बेसिकली, जो जाएगी मैट्रेस के ऊपर और इसके अंदर ही पानी वगैरह सब कुछ होगा। तो यहाँ पे है पहले बॉक्स का कंटेंट जो कि है हमारी एक्टिव ग्रिड, जिसको चादर हम बोल सकते हैं। तो इसको एक बार मैं ये प्लास्टिक जो रैप है इसको निकाल दूंगा। तो अब ये जो प्लास्टिक है इसको भी कट कर देते हैं और जैसे कट किया आपके सामने है जो साइज है वो एक्सपैंड होना हो गया है स्टार्ट। तो इससे बाहर निकाल लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे जो पाइप्स हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो ये लगेंगे स्मार्ट हब के साथ, जो कि अभी बॉक्स के अंदर ही है, मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। और उसके थ्रू पानी जो है वो यहाँ पे जाएगा इस लेयर के अंदर और इसी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर। स्मार्ट हब को अनबॉक्स करूं उससे पहले मैंने सोचा ऐप में चेक कर लूं क्योंकि ऐप में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं मैट्रेस इस सेटअप पे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो ये चीज जो है हमने कर लिया और यहाँ पे एक जिपर है हमारे मैट्रेस के आसपास, उसी जिपर से हम कनेक्ट करेंगे इस वाले एक्टिव ग्रिड को। गॉट इट पे मैंने कर दिया है क्लिक। आगे देखते हैं और क्या आता है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। आगे और देख लेता हूँ क्या क्या आता है। जिप हमने लगा दी। ये वाटर कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज की बात यहाँ पे हो रही है। इसी के अंदर से जो पानी है वो जाएगा यहाँ पे। और स्मार्ट हब अभी आपने नहीं देखा तो वो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ।
और अब करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। तो आगे हमें निकालना है स्मार्ट हब बॉक्स के अंदर से, तो चलो वो स्टेप को हम बाद में करते हैं, पहले इसको लगा देते हैं अपने मैट्रेस के ऊपर। तो हमारी जो एक्टिव ग्रिड है वो मैंने अभी बेड के ऊपर बिछा दी है। 8 स्लीप आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और अब दिखाता हूँ आपको कमाल की चीजें जो आपने अभी तक किसी भी मैट्रेस में नहीं देखी होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये है कुछ पाइप्स, यहाँ से पानी जो है वो इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे आपको जिपर दिख रहा होगा। एक जिपर है यहाँ पे, इसके ऊपर हमें इसको अटैच कर देना है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा कूल लगी क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा मैट्रेस के अंदर। तो अब फटाफट से मैं इसको कनेक्ट कर दूं जिपर के थ्रू। तो जिप जो मैं आपको बता रहा था, जिप मैंने यहाँ पे लगा दी है और इस जगह से निकलते हैं हमारे पाइप्स जिनके थ्रू जाएगा पानी, ये देख सकते हो। और ये जो चीज है कनेक्ट होगी स्मार्ट हब से और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इसको लगा ही रहने देते हैं क्योंकि फ्यूचर में कई बार बंदा भूल जाता है, तो ये चीज हेल्प करेगी। और अब मैट्रेस जो है वो प्रॉपर तरीके से हमने लगा लिया। टाइम है स्मार्ट हब को अनबॉक्स करने का और ये है अब लास्ट बॉक्स जिसके अंदर है हमारा स्मार्ट हब। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे है हमारा स्मार्ट हब और उसके साथ ही केबल, इसको ऑन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, तो इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे जो स्मार्ट हब है, ये जो चीज है, यहाँ पे जाएगा पानी और ये जो पानी है यही सर्कुलेट होगा हमारे मैट्रेस के अंदर। और अगर मैं फ्रंट साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको 8 स्लीप का लोगो दिख रहा होगा। तो स्मार्ट हब हमने निकाल लिया है और अभी मैं ऐप के अंदर आया हूँ देखने के लिए कि नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा। चूज द साइड ऑफ द बेड, तो हमें साइड चूज करनी है कि लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे। मैं रखने वाला हूँ राइट साइड पे क्योंकि यहीं पे साइड टेबल है मेरा और यहाँ पे पैर वगैरह नहीं लगेंगे क्योंकि जब मुझे उतरना होता है तो मैं इस साइड से उतरता हूँ और मैं नहीं चाहता रात को मेरा पैर बजे और ये गिर जाए। तो यहाँ पे ये चीज हमारी कनेक्ट होगी और इसको कुछ इस तरीके से मैं लगाता हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल काम। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। जब ये चीज प्रॉपर तरीके से लगेगी तो तब यहाँ पे आपको एक क्लिक वाला साउंड सुनेगा। अब ये जो USB है हमें लगा देनी है यहाँ पे और अब कनेक्ट करते हैं पावर पोर्ट से। ऊपर आपको फैन भी दिख रहा होगा। यहाँ पे है हमारी केबल, इसको कनेक्ट करते हैं और ऑन कर देते हैं अपने हब को। अब यहाँ पे हमने हब तो सेटअप कर लिया है। ब्लू लाइट जो है वो फ्लैश भी कर रही है, तो इसके ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। उसके बाद आ रहा है स्मार्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो भी आपकी सिटी जहाँ पे आप रहते हो वहां पे क्या टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो आपका मैट्रेस है वो टेम्परेचर सेट करेगा आपके मैट्रेस का। तो काफी स्मार्ट फीचर है, इसको मुझे एक्सेप्ट कर देना है। इसके लिए लोग यूज करेंगे लोकेशन सर्विसेज, तो ऑब्वियसली ये तो करना ही है। और अब हमें जाना है फोन के वाईफाई सेटिंग्स के अंदर। वाईफाई सेटिंग्स के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे हमें 8 स्लीप का कोई दिखना चाहिए और यहाँ पे दिख रहा है ऊपर ही। इसके ऊपर मैंने कनेक्ट कर लिया है और अब जाना है फिर से ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब करना है हमें कंटिन्यू पे क्लिक। तो कुछ इस तरीके से आपको वाईफाई पिक करना है। 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो नेटवर्क है उसको नहीं पिक कर रहा है ये, और यहाँ पे पिक किया है 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क को। और अभी जो हमारा हब है वो कनेक्ट हो गया है वाईफाई से। अब यहाँ पे अपडेट कर रहा है फर्मवेयर, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था। और यहाँ पे अब मेरे से पूछा है कि मैं कौन सी वाली साइट पे सोता हूँ। मैं बोथ पे ही पिक कर लेता हूँ क्योंकि कहीं भी सो सकता हूँ, कुछ पता नहीं होता। अब करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। ऑल सेट, गॉट इट। फोर्थ जो यहाँ पे स्टेप है वो है प्राइमिंग। अब ये क्या चीज होती है मुझे नहीं पता। ओके, तो अब हमें करना है क्या, ये जो हमारा हब है जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हमें पानी डालना पड़ता है और वो जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं प्राइमिंग। और 4 से 6 हफ्ते के बाद हमें पानी चेंज करना पड़ता है क्योंकि जो पानी होगा वो 6 हफ्ते के अंदर खत्म कर देगा सारा का सारा और ऐप के ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10 मिनट लगेंगे पहला प्राइमिंग स्टेप कंप्लीट होने में। अब यहाँ पे करना है क्या, मैं सबसे पहले जाके, ये है यहाँ पे कंटेनर जिसके अंदर हमें पानी भरना है, तो फटाफट से पानी भर के लेके आता हूँ, रखता हूँ अपने हब के अंदर। पानी मैंने भर लिया है, अब इसको मैं लगा देता हूँ हब के अंदर। यहाँ पे है हब और लगा दिया है। अब क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करना है पानी के अंदर। तो अभी मेरे पास वो नहीं है बट अगले हफ्ते तक मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये वाला जो स्टेप है मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैंने लगा दिया है आपके अंदर। नेक्स्ट पे करता हूँ मैं क्लिक। प्राइम नाउ। तो ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। वाटर टैंक जो है वो फुल होना चाहिए पानी से, प्रॉपर्ली इंसर्ट किया हुआ है। अब करता हूँ प्राइम नाउ पे क्लिक और मुझे आवाज आई मेरे हब के अंदर से। 10 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने में और आवाजें आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे नोटिस भी आ रहा है कि आपको नॉइजेस सुनेंगी। गॉट इट पे मैं करता हूँ क्लिक। एंड लास्ट में अब 2 स्टेप और हैं, प्रोफाइल एंड प्राइमिंग 2। अब कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जब तक प्राइमिंग वगैरह चल रहा है। कस्टमाइज योर पॉड सेटिंग्स, गेट स्टार्टेड। किस टाइम पे मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ 11 बजे के आसपास मैं सोने के लिए जाता हूँ यूजुअली। और अब ये जो सेटिंग है यहाँ पे ये पूछा है कि जब आप सोने के लिए जाओगे तो 10:30 बजे के आसपास से शुरू हो जाएगी प्रोसेस। तो आप अपने बेड को गर्म चाहते हो ठंडा, तो मैं कहूंगा कि मुझे जो मेरा बेड है वो कोल्ड चाहिए, थोड़ा सा, वेरी कोल्ड नहीं, -2 पे मैं रख लेता हूँ क्योंकि मुझे ठंडा बेड पसंद है। और उसके बाद जो
स्मार्ट टेम्परेचर वाली टेक्नोलॉजी है, बेड के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली पूरी रात सेट करती रहेगी, जिससे जो मेरी नींद है वो अच्छी रहे। किस टाइम पे मैं उठता हूँ यूजुअली, तो 8 बजे का टाइम बिल्कुल सही है। कंटिन्यू जब मैं उठूँ तब कैसा टेम्परेचर हो, तो इसको मैं न्यूट्रल रखता हूँ, ना ठंडा ना गर्म, क्योंकि अगर ज्यादा ही कोजी होगा तो बेड से निकलने का दिल नहीं करेगा। और यहाँ पे वाइब्रेशन मोड भी है, अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ सोता है तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि दोनों साइड पे आपको वाइब्रेशन दिखे, कितने बजे दिखे। तो यहाँ पे इसको मैं मीडियम पे ही रखता हूँ, कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। प्रोफाइल मेरी रेडी है। प्राइमिंग 2 वाला जो स्टेप है वो थोड़ी देर में होगा, जैसे मैं कंप्लीट कर लूंगा फर्स्ट प्राइम सेशन। और अब यहाँ पे वेट करते हैं प्राइमिंग को कंप्लीट होने का। तो पहला जो स्टेप था प्राइमिंग का वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। पानी दोबारा से मैंने भर लिया है और डाल देते हैं हब के अंदर, और सेकंड स्टेप अब करते हैं स्टार्ट। रिफ्रेश पे मैं करता हूं क्लिक। तो ये वाला जो सेशन है यहाँ पे 90 मिनट्स लगेंगे। अभी रात के 8 बजे हैं, 9:30 बजे तक ये सेशन चलने वाला है, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं प्राइम नाउ पे कर देता हूँ क्लिक। आवाजें आना हो गई हैं शुरू। अब मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर चले जाता हूँ, और जैसे ही ये 90 मिनट्स कंप्लीट होंगे मैं वीडियो करूंगा कंटिन्यू। अभी जो सेकंड सेशन है हमारा प्राइमिंग वाला वो चल रहा है, ऊपर आपको दिख रहा होगा प्राइमिंग लिख के आ रहा है। तो जब तक ये सारी चीजें हो रही है मैं बात कर लेता हूँ प्राइस की और कौन सा वाला मॉडल मैंने लिया है। तो यहाँ पे 2 मॉडल आते हैं, पहला है पॉड, दूसरा है पॉड प्रो। पॉड प्रो जो है ये लेटेस्ट मॉडल है और इसी की वीडियो आप अभी देख रहे हो। ये थोड़ा सा महंगा भी है बट काफी ज्यादा एडवांस है पॉड के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये जो मैट्रेस है ये फोम से बना हुआ मैट्रेस है, 12 इंच है इसकी थिकनेस और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। पॉड और पॉड प्रो में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि जो अमाउंट है सेंसर्स का वो डबल है पॉड प्रो के अंदर, और बाकी सारी चीजें जो है वो मैं कवर करूंगा अपने रिव्यू में। अब यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस था सेटअप का वो कंप्लीट कर लिया है, और कुछ इस तरीके का लगेगा आपका मैट्रेस। और बेड के लेफ्ट या राइट साइड जो भी आप चूज करो वहां पे आपको ये रखना पड़ेगा। ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये है मेन डिवाइस, यहीं से कंट्रोल होता है सारा कुछ। यहीं पे आपको पानी डालना है और ये जो पाइप्स जा रहे हैं ये जाते हैं अपर साइड पे और वहां से सर्कुलेशन होती है और आप कंट्रोल कर सकते हो अपना टेम्परेचर। ड्यूअल यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, तो इस साइड पे आप कोल्ड, इस साइड पे हॉट, जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो। जब आप एक बार इसको यूज करने लग जाओगे 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजों को एनालाइज करता है और उसके बाद जिस टेम्परेचर पे आपको अच्छी नींद आती है वो अपने आप ये सेट कर देता है। तो जो सेकंड प्राइमिंग सेशन था वो खत्म हो गया है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर लिख के आ रहा है। तो सारा जो सेटअप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये एक छोटी सी वीडियो थी 8 स्लीप के पॉड प्रो के अनबॉक्सिंग एंड सेटअप के ऊपर। जो प्रॉपर रिव्यू है वो कुछ ही दिनों में चैनल के ऊपर आ जाएगा। पहले मैं खुद टेस्ट करूं कि कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। यहाँ पे फीचर्स काफी सारे हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, आपका स्लीप ट्रैकिंग, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। और ये जितना कुछ भी है सब आप कनेक्ट कर सकते हो अलेक्सा के साथ, कमांड देकर अलेक्सा को आप यूज कर सकते हो। और अब आता हूँ सबसे मेन टॉपिक पे कि क्या है इसका प्राइस। तो टैक्स के साथ 8 स्लीप का पॉड प्रो मुझे पड़ा है $3400 का, और जितने भी इंडियन व्यूअर्स हैं अगर आप इंडियन करेंसी में बात करोगे तो होगा लगभग 2,60,000 रुपए। तो क्या $3400 खर्च करने इसके ऊपर वर्थ है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा अपने रिव्यू में, और रिव्यू के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जैसा मैंने पहले कहा। और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है आप उस पर जाकर ले सकते हो अपने लिए 8 स्लीप का पॉड प्रो। और कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताना। काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में, एंड मेरे 3 साल के यूट्यूब करियर की सबसे ज्यादा क्या कहूँ जिसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है वैसी वीडियो है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर कर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।